आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप रीट पात्रता को क्लियर कैसे कर सकते हैं और उसमें 130 प्लस नंबर कैसे बना सकते हैं। मैंने भी रीट रीट पात्रता का एग्ज़ाम दिया और मेरे बहुत अच्छे नंबर बने। रीट पात्रता के अलावा मैंने 2018 वाला, 2021 वाला जो भर्ती रद्द हो गई थी वो एग्ज़ाम भी दिए। इसके बाद 2022 में जो रीट पात्रता हुई थी, मैंने वो रीट पात्रता एग्ज़ाम भी दिया जिसमें मेरे बहुत अच्छे अंक बने। इसके अलावा जो भर्ती रद्द हुई थी उसमें भी मेरे बहुत अच्छे अंक बने। अब मैंने तैयारी किस प्रकार करी, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन सी रणनीति अपनाई, कितने घंटे पढ़ाई करी, ये बात आज सारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आप सबको पता है फरवरी में रीट पात्रता की डेट दे रखी है, तो अब आपके पास ये मान लो 40 दिन के लगभग हैं। 40 दिन की रणनीति बना के हमें अपनी तैयारी करनी है। जो पहले 2-3 महीने से रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। और जो बच्चे या जिसने अभी अपने मन में ये विचार किया, जिसकी आर्य बीएड प्री चल रही है या जो अभी ये सोच कर तैयारी करनी शुरू करेंगे कि मैं 2-1.5 महीने में या 40 दिन में रीट पात्रता कैसे कवर करूँगा, तो उसके लिए ये वीडियो है। जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अलावा जो अब शुरुआत से तैयारी में लगे हैं, अगर वो ढंग से सही रणनीति के साथ से योजना बना के सही तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो उनकी आराम से रीट पात्रता कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगी जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। ये 2021 का सर्टिफिकेट है। ये 2021 का है जिसमें मेरे 150 में से 132 अंक बने थे और 88% थे। ये तो वो है जो भर्ती रद्द हो गई थी। उसके बाद मैंने 2022 वाला जो पात्रता एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैंने दिया है। 2022 वाला पात्रता, इसमें भी मेरे बहुत अच्छे अंक बने थे। 150 में से 129.34 और 86.23% अंक बने थे। ये मतलब दिखाने का यही मेरा औचित्य है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं भी तैयारी करके इतने अच्छे अंक बना सकती हूँ तो आप भी बना सकती हो। मैंने जब ये रीट पात्रता वाला एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त मैंने अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मेरी चल रही थी, तो उस वक्त मैंने केवल 17 दिन पढ़ाई करके 129.34 नंबर बनाए थे। तो मतलब सही तरीके से, सही रणनीति के साथ, सही योजना बना के, टाइम टेबल बना के अगर हम पढ़ाई करें तो हम रीट को आराम से कवर कर सकते हैं। तो आप भी 40 दिन की में पात्रता की तैयारी करके रीट पात्रता क्लियर कर सकते हो। तो 40 दिन की हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। 40 दिन का टारगेट लेके हमें अपनी योजना, अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, ये भी मायने रखता है। मैंने कैसे तैयारी करी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आज आपके हर सवाल के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अभी जो फॉर्म चल रहे हैं पात्रता वाले, आपने सबने फॉर्म लगा दिए होंगे जिसकी 15 जनवरी लास्ट डेट है। तो आप सब मतलब पहले ही फॉर्म लगा दो, लास्ट डेट का वेट मत करो। इसके अलावा आपने उसमें लैंग्वेज भी चूज कर ली होगी कि फर्स्ट लैंग्वेज आपको कौन सी लेनी है, सेकंड लैंग्वेज आपको कौन सी लेनी है, तो वो भी सिलेक्ट हो गई होगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आपको पता ही है, मैथ है या एसएसटी से आप देने वाले हो, साइंस मैथ या एसएसटी। सब्जेक्ट में तो इन 2 से पेपर लगेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, अंग्रेजी भी, अन्य कोई लैंग्वेज भी ले सकते हो, वो आपने चूज कर ली। और इसके अलावा जो 30% साइकोलॉजी के आते हैं, तो मेरे हिसाब से 150 प्रश्नों का आपका ये 150 प्रश्नों का ये आपका पेपर होगा जिसमें 30% साइको के, 30 दोनों फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज 30% उनके और 60 नंबर के हमारा सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो टोटल 150 नंबर का पेपर होना है। तो आपको साइकोलॉजी के लिए मैं सबसे पहले बताती हूँ, साइकोलॉजी के लिए आपको क्या करना है। देखो अब इतना ही 40 दिन का टाइम है, तो मेरे हिसाब से आपने अगर कोई बुक भी खरीदी है तो उसको भी आपने एक बार तो रिवीजन मार दिया होगा या एक बार रिवीजन कर लिया होगा। इसके अलावा आपने अगर मान लो कोई किसी का कोर्स, किसी भी कोचिंग का कोई कोर्स ले रखा है तो भी आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो आपके पास पीडीएफ होगी भी उनकी। तो और मान लो दोनों ही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई 40 दिन में आपको दोनों ही नहीं है तो आप सबसे पहले ये कीजिए, पहले की जो ओल्ड पेपर आए हुए हैं ना
उन ओल्ड पेपरों को देखिए। ओल्ड पेपर में भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज हर जितने भी 5-10 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें से टॉपिक वाइज पर्सन एक जगह इकट्ठा कर सकूँ। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टॉपिक वाइज आपको वो क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूँ। जितना मुझसे 40-45 दिन जितने बच्चे हैं उनमें पॉसिबल होगा उतना मैं आपके लिए, जैसे साइकोलॉजी हुई, शिक्षण विधियाँ हुई, ये सब उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा आप ओल्ड पेपर देखिए और आप कोई भी छोटी मोटी, ज़्यादा आपको मोटी गाइड नहीं लेके आनी है। साइकोलॉजी के लिए छोटी सी गाइड लेके आनी है, छोटी सी गाइड या कोई छोटी सी नोट्स की बुक, या अपने दोस्त से किसी से आप नोट्स ले लो, उसका प्रिंट निकलवा लो, उसके बाद आप उसका रिवीजन कर लो बस। ज़्यादा क्योंकि साइकोलॉजी में आप ओल्ड पेपर देख लोगे और थोड़ा वो मोटा मोटा देख लोगे तो आपकी साइकोलॉजी उससे कवर हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई मोटी गाइड लेके आके उसको पढ़ सकें। तो आप छोटी कोर्स ले रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो बस आप उन नोट्स को पढ़िए और ओल्ड पेपर से आप क्वेश्चन सोल्व करिए। ये काम कीजिए साइकोलॉजी में से। ज़्यादा जितना ज़्यादा बुक में आप मतलब एक बुक ही आपको रखनी है, बस आपको उसमें समझ बनानी है। एक बार समझ बन गई ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो काम ये करना है कि आपके पास जो अभी नोट्स उपलब्ध हैं आपके पास, बस उन नोट्स को पढ़िए और ओल्ड पेपर को सोल्व कीजिए। शिक्षण वीडियो को भी आपका यही करना है। पीछे के जितने भी ओल्ड पेपर आए हुए हैं आप उन ओल्ड पेपर्स को देखिए और जो शिक्षण विधियाँ या जो बुक आपके पास है या जो नोट्स आपके पास है उनको पढ़िए, उनके प्रति आप अपनी समझ बनाइए। उसके बाद जो ओल्ड पेपर में आए क्वेश्चन उनको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ओल्ड पेपर में आए हुए भाषा चेंज करके थोड़ी बहुत भाषा में बदलाव कर लिया जाता, उसके अलावा प्रश्न वही आने हैं। तो आप वो देख लीजिए संस्कृत में और उसमें हिंदी में। अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ और हिंदी की व्याकरण के लिए आप है ना, हिंदी व्याकरण के लिए आप सिर्फ जो हमारे 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में जो हिंदी की व्याकरण की बुक चलती है ना, बस आप उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना और आप ओल्ड पेपर देखिए, ओल्ड पेपर से क्वेश्चन सोल्व करिए और आप जो व्याकरण की बुक हमारी चल रही है वो पढ़िए। हिंदी व्याकरण के लिए वो हो गया। शिक्षण वीडियो के लिए आप ओल्ड पेपर देखिए और आपके पास जो नोट्स है या जो बुक है, एक ही बुक आपको रखनी है, उस बुक को आप बार बार पढ़िए और ओल्ड पेपर सोल्व कीजिए। बस आपको मैटर को ज़्यादा मैटर नहीं रखना है, आपको सीमित लिमिट का ही मैटर रखना है। क्योंकि 40 दिन में हम जब बहुत सारा मैटर तो कवर कर नहीं पाएंगे, तो 40 दिन में हमारे पास जो है वही है, मान लो कि हमें उससे ही अपने लक्ष्य को पाना है। तो आप बस जो मैटर आपके पास है उसको बार बार पढ़ते रहिए और आप ओल्ड पेपर के क्वेश्चन देखिए। संस्कृत व्याकरण आपके पास जो बुक है या जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं वो उनको पढ़िए और ओल्ड पेपर देखिए। हाँ, हिंदी की शिक्षण विद्या आपने अगर अच्छे से पढ़ ली है तो आपको संस्कृत की शिक्षण विद्या, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो संस्कृत शिक्षण विद्या आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हो। आप हिंदी की शिक्षण विधियों को पढ़ के और संस्कृत की शिक्षण विधियों के पीछे के पेपर में आए हुए प्रश्न आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि लगभग शिक्षण विधियाँ हिंदी और संस्कृत की मिलती जुलती है। तो आप हिंदी की शिक्षण विधियों को पढ़ के संस्कृत की शिक्षण विधियों के पीछे के पेपर देख के भी उस चीज़ को कवर कर सकते हो। फिर रहा सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के लिए हमें मैथ साइंस के लिए आपको वही 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक पढ़नी है। तो फिलहाल आप 10वीं तक नहीं पढ़ सकते, तो भाई 10वीं तक आते तो वैसे 10वीं तक की बुक्स हैं, तो आप ऐसा कीजिए 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक में आपकी जो सिलेबस है ना, सिलेबस को सामने रखिए, उसमें जो टॉपिक आपके है वो टॉपिक आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक में जितने भी मिलते हैं उन टॉपिक को एक ही बार पढ़िए। जो आपको मोस्ट बात लगी उसे हाईलाइट कर लीजिए बुक में ही। आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं, आप उसे बुक में ही हाईलाइट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि दोबारा हम पूरा लेसन तो पढ़ नहीं सकते। जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हमें मोस्ट लगती है उसको हम बार बार देखेंगे ना, तो वो हमारी चीज़ तैयार हो जाएगी। तो आपको अभी कोई गाइड नहीं खरीदनी। अगर आपने अभी तक कोई गाइड नहीं खरीदी है या कुछ भी मतलब नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़िए। और अगर मान लो वरना तो आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक से आपका सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा। तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक में जो मोस्ट लगे उसको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि बाद में उनसे हमें पढ़ने में आसानी रहे। तो आपको ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है, जो जितना मैटर आपके पास अभी फ़िलहाल में है वही आपको पढ़ना है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यही काम किया, जो ओल्ड पेपर में आए क्वेश्चन थे उनको मुझे जितना मिले टॉपिक वाइज मैंने उनको देखा
उन प्रश्नों को देख के मैंने उस टॉपिक को पढ़ा तो उससे मेरी मतलब बहुत अच्छी तैयारी होगी, मेरी प्रश्नों के प्रति समझ बन गई और उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे ये भी मेरी समझ बन गई। तो उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के बीच में 17 दिन की तैयारी में मैंने इतने अच्छे 130 नंबर बनाए। उसके बाद मेरा फर्स्ट ग्रेड में भी 100 मतलब अच्छी रैंक 152वीं रैंक के साथ ऑल राजस्थान में सिलेक्शन हुआ। सेकंड ग्रेड में मेरे 137वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ और थर्ड ग्रेड में मेरा फाइनल 284वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ ओल्ड पेपर के क्वेश्चन से। मैंने सारे जितने भी 10 सालों में मुझे ओल्ड पेपर मिले, उन ओल्ड पेपरों में से मैंने हर टॉपिक का अलग अलग टॉपिक का जितने क्वेश्चन आए वो मैंने अलग अलग देखे, अलग अलग लिखे। उसके बाद मैंने उस टॉपिक के क्वेश्चन देख कर उस टॉपिक को पढ़ा। तो जो चीज़ मुझे अपने नोट्स में लगी कि मेरे पर्सन में आई हुई है और नोट्स में मतलब वो नहीं है, तो मैंने वहाँ नोट कर दी उस चीज़ को वहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने उन प्रश्नों को बार बार देखा और उस टॉपिक को जो मेरे पास जितना मैटर था मैंने लिमिट का ही मैटर लिया। ज़्यादा मैटर मुझे पता था कि ज़्यादा मैटर कवर भी नहीं होगा। एक मैटर सीमित मैटर जो हमें लगे कि हाँ, क्योंकि हर कोई भी बुक ले लो, कोई भी मतलब 8% तो ज़्यादा बुक से ही आएंगे 6ठी से लेकर 10वीं। तो उस वक्त RBSC की वाली चलती थी। उसके बाद जब मैंने पात्रता दी तब NCERT वाली, तो मैंने NCERT की बुक ले ली। उसमें से मैंने वही किया जो मैंने आपको बताया, मैंने हाईलाइट कर ली चीज़ें मोस्ट लगी वो मैंने बस लास्ट टाइम में पढ़ ली। पहले मैंने पूरा लेसन पढ़ा, उससे मुझे लगा तो सिलेबस को देख के मैंने वही किया। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ और वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। एक में नहीं, मेरा 3 में एक साथ सिलेक्शन हुआ। तो आप भी ओल्ड पेपर के साथ जो आपके पास मैटर है उसको बार बार पढ़िए। एक्स्ट्रा का मैटर अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं, आप पढ़ सकते हो। बस आपको फ़िलहाल यही करना है, जो मैटर जितना आपके पास है उसको बार बार पढ़िए, ओल्ड पेपर के क्वेश्चन देखिए, आप मॉडल पेपर सोल्व कीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, मैं जैसे ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन के टॉपिक वाइज पीछे के जितने लिखे हैं उनको एक जगह, पहले तो मैंने ऐसे ही जब मैंने तैयारी की तब जल्दीबाजी में ऐसे ही लिख लिया, मैं उनको अलग अलग लिख के आपको अलग पेज में लिख के आपको उपलब्ध करवाऊँगी जितना, क्योंकि मेरे पास भी स्कूल के साथ टाइम बहुत कम मैनेज हो पाता है। खुद भी कॉलेज लेक्चरर की मेरी तैयारी चल रही है तो इतना ही टाइम मिल पाता। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपके लिए मैं शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन ओल्ड पेपर टॉपिक वाइज और साइकोलॉजी के, इसके अलावा आप मुझे बताना कि आपको किन प्रश्नों की ज़्यादा ज़रूरत, शिक्षण वीडियो के है या साइकोलॉजी के है या व्याकरण के हैं, मैं उन्हीं पे प्रश्न बना लूँगी। तो आप मुझे बताना, और आपको मेरी बताई हुई बातें अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को औरों को शेयर करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। और मैं आपको जैसे मैं पढ़ाई करती थी उसका मैंने कैसे टाइम टेबल बनाया वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से टाइम टेबल बना के तैयारी करी। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आपको पढ़ना क्या है, और आप अपना टाइम टेबल खुद का भी बना के वैसे भी पढ़ाई कर सकते, ज़रूरी नहीं किसी दूसरे को फॉलो करिए। आपको जैसे टाइम सेट होता है, जिससे रात को अच्छा लगता है या पढ़ना सुबह अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप अपना खुद का भी कर सकते हो। मैं भी अपना टाइम टेबल जैसे मैंने पढ़ाई करी वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।